ये दरअसल अभी हम लोग आ गए हैं ये फोर्ट के अंदर में। ये कोई किंग थे जिन्होंने ये फोर्ट बनाया था बेलग्रेड के, और ये भी वैसा ही है जैसे आपने अल्बानिया में भी देखा है, वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे जो कैसल बने हुए हैं। और हर जगह पे, इवन हमारे भारत में भी आपने देखा होगा जो किले हैं, चाहे वो राजस्थान में हो, सारे के सारे जो किले होते थे वो एक चोटी पे होते थे, ऊपर टॉप पे। ये कहा जाता कि ये प्रोटेक्शन के लिए बनाया जाता था कि ताकि जो अगर कोई सामने से अटैक करता है तो नीचे से ऊपर को अटैक नहीं कर पाते थे, और ये लोग ऊपर से तैयार रहते थे नीचे की तरफ अटैक करने के लिए। तो इस तरह का ही ठीक ये है, और बिल्कुल ये नदी के बिल्कुल साथ में ही है। और एक भाई साहब हैं ऊपर, कपड़े नहीं पहने इन्होंने, पता नहीं क्यों। तो आइए जी, आपको अंदर लिए चलते हैं इस फोर्ट में। अरे वाह, क्या मजबूत दरवाज़ा है। ये है जी यहाँ पे एक कुआं, इसका नाम है रोमन वेल। 1717 में ये बना था, 1717 से लेके 1731। और इसके अंदर क्या है, बंद कर रखा, अंदर में जाके होगा, बंद हो गई। बहुत गहरा है, इससे लग रहा है कि ये कितना गहरा होगा। ये वॉर बहुत चलते थे। इस वॉर के लिए इस राजा ने ये बना लिया, उस वॉर के लिए ये बना दिया। आज तक जितने भी इस तरह की चीज़ें बनी हैं, किले बने हैं, एक राजा दूसरे से डर के मारे वो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्ट बना रहा है। मुझे याद आता है दिल्ली में एक फ़ोर्ट है, तुगलकाबाद में फ़ोर्ट। उस राजा ने उस फोर्ट को बनाया था, इतना चौड़ा बनाया हो उसकी वॉल को कि वो चाहता था कि पूरी दुनिया में उसका फोर्ट सबसे स्ट्रॉन्ग हो। उसको कोई भेद ही ना पाए, मुझे कोई मार ना पाए। तो उसने वो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्ट बनाया। आखिर में मारा कैसे? वो जा रहा था दिल्ली से बंगाल में लड़ाई के लिए। तो रास्ते में वो लोग तंबू गाड़ते थे, खेमे गाड़ते थे। तो रात को हवा चली, वो जो डंडा फंसाया होता ना तंबू में, वो रात को उसके ऊपर गिर गया और उसकी मौत हो गई। तो आप देखिएगा, इंसान मौत से बचने का जुगाड़ ढूंढ रहा है। बंदे ने इतना स्ट्रॉन्ग फोर्ट बनाया कि मुझे कोई ना मार पाए, लेकिन मारा किस में? तंबू के एक डंडे के नीचे। ये दिल्ली में हिस्ट्री है तुगलकाबाद फोर्ट की। अभी याद आई मुझे, वो जो है ना ऊपर वाला, वो हमसे कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उससे कोई नहीं बच सकता। यहाँ पे एक कॉफ़ी शॉप है, सुवेनियर्स हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एक भाई साहब हैं ऊपर बिना कपड़े के। अब ये क्यों हैं यहाँ पे, ये आगे जाके पता करते हैं। और क्या देख रहे हैं उस साइड में? इनके पास तलवार ज़रूर है और बॉडी बिल्डर लग रहे हैं वो। ये एक भाई साहब खड़े हैं ऊपर और इन्होंने कपड़े नहीं पहने हुए हैं, लेकिन इनके हाथ में एक तलवार है और ऊपर हेलमेट भी है। कहने का मतलब है कि इनको इज्जत की परवाह नहीं है, लेकिन सेफ्टी ज़रूरी है। यहाँ पे हवा चलती है। एक यहाँ पे छोटा सा कॉफ़ी शॉप है, तो सोच रहे हैं कि ठंड लग रही है काफ़ी ज़्यादा, पी लेते हैं कॉफ़ी। यहाँ पे एक छोटा सा मॉडल बना हुआ है इस पूरे किले का। ये जो बना हुआ है यहाँ पे, ये जो बना हुआ है ये पूरा मेटल का बना हुआ है, ब्रॉन्ज है, ये ब्रॉन्ज का है पूरा एकदम। और 1690 में बना है इसको, ऐसा कुछ है लिखा गया 1690। हमारे दरअसल
प्लान पे पानी फेर दिया कि भाई साहब ने अंदर से बोला क्लोज। कोई कॉफ़ी नहीं। अच्छा, मुझे एक बात समझ नहीं आती। हाँ। मैंने ये चीज़ कई जगह पे देखी है, खास करके अल्बानिया में। पहला एक्सपीरियंस ये भी है। अच्छा। मतलब जैसे हमारे भारत में कोई भी दुकान वाला होगा वो ग्राहक का इंतज़ार करेगा कि भाई आएगा कोई, क्योंकि हाँ, ऑब्वियसली हाँ, पैसे कमाने हैं सबको, है ना। हाँ। लेकिन मैंने देखा कि वो आदमी वहाँ पे होता भी है और वो बोलता है नहीं बंद है ये। हालांकि आबादी इतनी ज़्यादा यहाँ पे नहीं है कि इनके बहुत ज़्यादा कस्टमर होंगे, भाई थक गए हैं कि ऐप नहीं चाहिए कस्टमर, ऐसा भी कुछ नहीं है। ये लगता है ये ऐसा क्यों है? टाइम के बड़े पंक्चुअल। मैंने भी बहुत बार एक्सपीरियंस किया है। हाँ जैसे उस शॉप के क्लोज होने का टाइम है 6 बजे। हाँ हाँ आप एकदम 6 बजे पहुँचो, 1 मिनट पहले पहुँचो हाँ, हाँ। तो सामान मिल जाएगा। लेकिन 6 बजे एग्जैक्ट पहुँचो तो कह देंगे सॉरी शॉप क्लोज हो गया है, हम कुछ नहीं दे। चाहे आप कह दो कि मुझको 10,000 का शॉपिंग करना है, वो कह देगा क्लोज तो क्लोज। उनका टाइम का बड़ा डिसिप्लिन है। हाँ, ये मैंने एक चीज़ और देखी है कि इवन जो प्राइवेट बसेज हैं यहाँ पे, उसका टाइम था तिराना से बेरात जाने का 11 बजे का। मतलब आप सोचिएगा, जैसे ही वो 11 बजे, हमारे यहाँ तो प्राइवेट वाला तो बल्कि 2 चक्कर और, अगर सवारियाँ पूरी नहीं बैठी होगी ना, 1 चक्कर और काट के आएगा, फिर लगा देगा बस वहीं पे ही, है ना, और भरने की कोशिश करेगा। मतलब उसमें सवारियाँ कितनी थी? अगर उसमें मेरे ख्याल से उस बस में जो टोटल सीट्स थी 30-32 होंगी, उसमें जो सवारियाँ थी 15-16 थी बस। लेकिन उस बंदे ने 1 भी मिनट रोक उसके बाद वेट नहीं किया और वैसे ही बस स्टार्ट की और निकल गया। और एक बस नहीं, वहाँ से बेरात से हम लोग जैसे तिराना से बेरात गए, बेरात से तिराना आए, फिर वहाँ से शकोदर गए, फिर शकोदर से वापस आए, एक और लेंजे वहाँ से फिर वापस। मतलब आप समझिएगा कि कितनी बसें हमने चेंज की, लेकिन मैंने एक भी बार किसी को लेट होते हुए नहीं देखा। ये एक बड़ी अच्छी बात है। हाँ, ये अच्छा, कुछ सीखना चाहिए इनसे कि इनसे बहुत सही बात है। ये मैंने रशिया में भी नोट किया है। हाँ, और ये लोग का एक चीज़ देखा है, काम करते हैं हार्ड वर्क, लेकिन जब छुट्टी का समय आता है सैटरडे संडे, हाँ, तो कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करेंगे, पैसे कमाने की कोई जल्दबाजी नहीं है, रेस्ट मतलब एंजॉय करेंगे, फिर एंजॉय करेंगे, ये अपनी लाइफ एंजॉय करेंगे। और सच बात है, ज़िंदगी का मज़ा ही यही है। हाँ। जब आप काम बोलते हैं ना, बोला जब काम कर रहे हो तो गधे की तरह काम करो, लेकिन जब लाइफ जियो तो राजा की तरह जियो। ये हमारे भारत में भी कहते हैं, लेकिन हमारे भारत में दरअसल ऐसा होता नहीं है। Walking in this area, you risk your life। अरे भाई साहब, ऐसे कौन लिखता है भाई? देखना पड़ेगा क्या है। अब तो देखना ही पड़ेगा, रिस्क लेना ही पड़ेगा कि ऐसा है क्या। मतलब हमारे भारत में क्या होता है, आप ऐसे बोर्ड लगा नहीं सकते कि आप यहाँ पे जो है आप खतरे में हैं। वहाँ पे क्या होता है कि आपको मना करना कि नहीं जाना अगर खतरा है, नहीं तो कोर्ट में घसीट लिया जाओगे। यहाँ पे लिखा है जाना तो जाओ, लेकिन तुम्हारी मर्जी। यहाँ पे रिस्क क्या था ये तो खैर हमारी समझ में आया नहीं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ये हो गया नशेड़ियों का ठिकाना, इनको चाहिए ऐसे जगह। अच्छा, मुझे लगता है शायद रात में शायद ये रिस्की होता होगा। हाँ, रात क्योंकि यहाँ पे पक्का कोई नशेड़ी वशेड़ी आते होंगे, तो इसीलिए लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। क्योंकि दिन में तो ऐसा रिस्की हो नहीं सकता ये। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, जिंदन गेट विद टावर्स अराउंड 1450। ये पुराना, ये काफ़ी पुराना लग रहा है। $1450 का लग भी रहा है, इसके तो पत्थर भी सड़ गए हैं। ये देखिए, इसके तो पत्थर भी गए मिक्स है, मतलब हाँ। पुराने भी है, उसके बाद किसी ने रिनोवेट भी फिर किया ये है, रेनोवेट किया गया है। रेनोवेट दिख रहा है। हाँ ये हो सकता है 2-3 रियासत में ना अपना अपना कुछ हाँ, किया है। वैसे हुआ। हाँ। ये दरअसल हमारे भारत में भी है। क्या होता था कि एक राजा का महल है, वापस उस पर कब्जा कर लिया दूसरे ने, फिर दूसरे से छुड़ा लिया तीसरे ने। ये इस तरह का कुछ यहाँ पे समझ आया हमें, क्योंकि ये वाला जो बना हुआ है यहाँ पे गेट, ये 1450 का बना हुआ है।
और उसके बाद पीछे वाला जो था वो 1750 में किसी और ने बनाया। ये कितना पुराना हुआ था। ये आप देखिए ये थी इसकी फ़ोटो, और अब आप देखिए। और इस वाले साइड में फोर्ट के यहाँ पे तो पूरा तामझाम रखा हुआ है लड़ने का। वाह, तो ये लेके कैसे आए होंगे इतनी दूर ऊपर? ये क्रेन वगैरह से लाए होंगे। जैसे ये बोट है, कितनी भारी बोट लग रही है, पूरे लोहे की। और ये है जी उस ज़माने का कुछ, यहाँ पे इस पत्थर पर लिखा हुआ है। एक ये भी है यहाँ पे। किसी और लैंग्वेज में लिखा है ये अच्छा। होगी कोई उस टाइम की। पहले ऊपर चलते थे नीचे से। ओहो, यहाँ पे तो पूरा तामझाम है लड़ाई का। 1942। अच्छा, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम के हैं ये। हाँ, ओरिजिनल भी लग रहे हैं ना। हाँ, ये तो ओरिजिनल है सारे। देखो अभी भी वो लकड़ी के पहिए वगैरह हैं इनके। हाँ 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 हाँ। और इस साइड में क्या है? ये एक गैलरी है यहाँ पे, तो अभी हम लोग इसमें अंदर जाएंगे। These all are handmade or printed. Printed, These are all are reproductions from originals. so this Serbia had war with which countries? They had war before? We in the first war we fight against the Austrians and the Austrians. German, and in the second war also Americans helped us, and England, of So, course, and Russia. Also with Germans, you fought with Yes, Germans, yeah? yes, yes. In the entrance we saw a tanker with this sign of Nazi, you know? The Yeah, that's from the second Second World War. Yeah, Okay. yeah. And how old is this area? But This fort the actually? Romans start building in the first century. Okay. Yeah, and then the Byzantine Empire continued to build, and then the Turkish people and the Austrians and Serbians and so on. Okay, From did second- the Austrian people, they captured this area before? Yes, you can see here the battle. This is the end of 17th century. Okay. This is Kalemegdan, and this is from 1789. Mhm. Also, the battle between Austrians and Turkish. Austrians attack the Belgrade, where the Turkish was there. And who won the battle? We have so many wars. Sometimes Austrians Wow, won, okay. sometimes Turkish. Okay. Yeah. Okay. Yeah, you can see this is all Belgrade from 17th and 18th century, how it looked like. This is the from beginning of 18th century. The original map is in a military museum in Vienna. Vienna. Yeah, everything was written on German or Latin because the authors were Austrians and Italians. And all Where are you from? from India. India. Do you like anything? Everything is for sale. Everything is for sale, huh? Yeah. Here, Belgrade. Belgrade. Yeah. What is the meaning of Belgrade? White city. White city? Yes. Because of white people. No. Actually, this is also in Russia.
Belgorod is. There is a city in Russia, Belgorod. Belgorod. It's mean Bel means white in, Yes, in yes, Russian, and yes. Gorod means city, white Yes, city. Yes. That's also Belgorod. Yes. Yes. Belgorod. Yes. That's right. Okay. No, that's not because of the white people. No, no. It's just the name. Just the name. Okay. Okay. Is it a Belgrade or how is this Belgrade? pronounced by locals? Beograd. Belgrade. Beograd. 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 Belgrade. Okay. इसका नाम है, यहाँ पे इसको बोला जाता है बेओग्रेड, इनकी भाषा में हम लोग बोलते हैं बेलग्रेड. In English is Belgrade. Belgrade, yes. And every other language. In Serbian is Beograd. बेओग्रेड. Okay. Okay, thank you for your Thank you. information. Thank you. You're welcome. Yeah, we had a lot of tourists from India. India? Yes, Ah, yes, yes. yes. ओके. भारत के कुछ ज़्यादा ही लोग आते हैं, फेमस हो गए हैं यहाँ पे. वो महिला भी कह रही है पीछे कि इंडिया से बहुत लोग आते हैं. So Your people really like to buy jewelry, the Yeah, rings jewelry. and the Yeah. necklaces. Yes, yes, and love to ask for discount. 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 Yes. Not only in India, in Asia. You Yeah, go to I Asia. know Turkish people also. It's Yeah, like, they love to. Uh-huh. Yeah, I know. It's like In- a tradition, you know, to ask for discount. And in Serbia, people usually don't ask for the discounts and No, no. no bargaining. No, Okay. but our customers are mostly the tourists. Tourists. So Okay. I will not like to come here alone in the night, you know. Even we found a information board over there. It says walk around here at your own risk. because it can ruin Okay. because of that. Yeah, okay, because okay. it's old. So. Okay. Okay, thank you so much. Yeah, thank you. Bye. Thank you, and Bye. come again and Thank enjoy you. Serbia. Have a nice day. Thank you. Bye. Have a nice day. तो गार्ड रूम के अंदर में ये एक छोटी सी गैलरी है. वो यहाँ के कुछ चीज़ें बेच रही थी, जिसमें कि बहुत सारी पेंटिंग्स की आप कह सकते हैं, वो फिर उन्होंने प्रिंट किए हुए हैं. हाँ, रेप्लिका. और साथ में सुवेनियर्स आप ले सकते हैं बिल्कुल मेन गेट से, यहाँ से. और अभी फ़िलहाल हम फिर यहाँ से एंट्री करेंगे अंदर की. अरे बाप रे, ये ब्लास्ट हुआ होगा पक्का. हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि उसको तो वो इतनी आसानी से टूटा नहीं होगा, वो अंदर ही ऐसे ही ब्लास्ट हो गया. इतना मोटा है वो लोहा. हाँ वही. हाँ, वो अंदर ब्लास्ट नहीं हुआ होगा. वो मालूम आगे क्या? आगे ब्लास्ट वो, हुआ है. हाँ, निकलने से पहले ब्लास्ट हो गया होगा. निकलने से पहले से हो गया. अंदर वो महिला थी, उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो इनकी ज़्यादातर लड़ाई होती थी वो होती थी ऑस्ट्रियंस के ख़िलाफ़. और आप जानते हैं कि जब सोवियत यूनियन थी उस टाइम पे भी सोवियत यूनियन बहुत सारी अपनी सेनाओं को इस एरिया में भेजती थी इनको सपोर्ट करने के लिए. तो आज रशिया का ये ख़ास दोस्त है सर्बिया, और भारत का रशिया ख़ास दोस्त है, भारत का सर्बिया भी ख़ास दोस्त है. एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर आप भारत से आते हैं, आप सर्बिया जाने से पहले कोसोवो मत जाइएगा, क्योंकि जो कोसोवो है वो दरअसल एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी आप कह सकते हैं आज है. वो अपने आप को एक अलग देश मानते हैं, जबकि वो एक सर्बिया का पार्ट था. लेकिन क्योंकि भारत ने आज तक उसको सिर्फ इसलिए रिकॉग्नाइज़ नहीं किया क्योंकि भारत के रिलेशन अच्छे हैं सर्बिया के साथ में. आप सोचिएगा कि अगर आप कोसोवो जाएंगे, यानी कि आप अपने दोस्त के दुश्मन के घर जा रहे हैं, तो उसको कैसा लगेगा. तो अगर आप इंडिया से आते हैं तो कोसोवो मत जाइए, आप पहले बेलग्रेड या मतलब सर्बिया आइए, और अगर आपका मन बनता है उसके बाद जाके वहाँ पे जाइए. लेकिन अगर उन्होंने स्टैंप कर दिया तो फिर हो सकता है कि सर्बिया को दोबारा से एक बार बुरा लग जाए. तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है. ये एक केस हुआ था हमारे किसी मित्र के साथ में, वो अल्बानिया से कोसोवो चले गए थे. अच्छा. उसके बाद जैसे वो यहाँ पे एयरपोर्ट पे उनका जो इमिग्रेशन था, वो उन्होंने उनका पासपोर्ट लिया, सीधे कैबिन से बाहर उनको बोला मेरे साथ आओ, ले गया, कोई क्वेश्चन नहीं, कुछ नहीं पूछा, और उनका इंतजाम कर दिया वापस अल्बानिया भेजने का. बस स्टाम्प नहीं लगना चाहिए. हाँ, उनको जाने नहीं, कुछ नहीं पूछा, सिर्फ कोसोवो की स्टैंप देखी कि ये बंदा कोसोवो गया क्यों था, बस हो गया कांड. तो आप ऐसा ना करें, नहीं तो थोड़ा सा
इन लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि सर्बिया के हिसाब से कोसोवो कोई कंट्री है ही नहीं। हाँ, सर्बिया एक्चुअली उसको बोलता है कि ये तो मेरा पार्ट है, मेरी टेरिटरी है, तो उस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अभी फ़िलहाल सर्बिया में जो ठंड है वो मेरी शक्ल से आपको पता चल ही रहा होगा, हवा चल रही है बहुत ख़तरनाक। और यहाँ पे कुछ कबूतर हैं बेचारे, उनके क्या हाल है वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये आप देखिएगा, ये बेचारे जहाँ पे हैं वहीं के वहीं टस से मस नहीं हो रहे हैं। आप देख रहे हैं ध्यान से, मतलब इतनी ज़्यादा ठंड है आज यहाँ पे कि हमारी हालत ख़राब हो गई। और आज तो वैसे ही मौसम ख़राब है, लेकिन वीडियो बनाना ज़रूरी है, घूमना ज़रूरी है। आप मेरे कुछ वीडियोस देखेंगे, उसमें आप देखेंगे कि ऊपर से स्नोफॉल हो रहा है, मैं जंगल में घूम रहा हूँ। अच्छा। हाँ, मैं कभी भी घूमने के लिए आलस नहीं करता। मौसम को अपने ऊपर हावी नहीं होता। हाँ, मौसम मेरे ऊपर कभी हावी नहीं हो सकता, खास करके जैसे ही घूमने की बारी आती है।